गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस किया था, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस पे कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस किया था और उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स से भी प्रैक्टिस किया, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी सॉल्व करना था, 3 मैट्रिसेस का भी मल्टीप्लिकेशन था और भी फर्दर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्लियर किए, जिससे हम लोग का मल्टीप्लिकेशन और ज़्यादा क्लियर हुआ। तो मैंने पिछले क्लास में बोला था कि मैं आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा, लेकिन पिछला क्लास काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए मैं आज आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बतलाऊंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। हम प्रीवियस वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप प्लीज़ वहाँ से जाके हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। वो सब काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं, आपके मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्लियर कर देंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे जैसे कि आपके स्क्रीन पे जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये क्या बोलना चाह रहा है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ए हम लोग के पास एक m इंटू एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, यानी उसमें m रोज है और n कॉलम्स हैं, तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा, अगर हम लोग एक मैट्रिक्स के जो रोज और कॉलम्स हैं अगर हम लोग उनको आपस में इंटरचेंज कर दे, यानी जो रोज हैं उनको कॉलम्स बना दे और जो कॉलम्स है अगर उनको रोज बना दे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो वो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसी को हम लोग ए ट्रांसपोज कहते हैं, मतलब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। और ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम लोग ए टू द पावर मतलब ए डैश या ए टू द पावर कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। जो हम लोग ए को ट्रांसपोज करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम लोग ए डैश और ए टू द पावर कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना काफ़ी सिंपल है, वो मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आपको रोज को कॉलम्स बना देना है और कॉलम्स को रोज बना देना है। मतलब एक ही चीज मान के चल सकते हैं कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। जिसके एग्जांपल देंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल एग्जांपल देने से पहले यहाँ पे दो रिमार्क्स हैं। फर्स्ट रिमार्क्स है कि अगर ए m इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर ए में m रोज है और n कॉलम्स है, तो ए ट्रांसपोज जो होगा वो n इंटू m ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, यानी उसमें n रोज और m कॉलम्स होगा। ए मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज होंगे वही ए ट्रांसपोज में उतने कॉलम्स होंगे, और ए मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वही ए ट्रांसपोज में उतने रोज होंगे। और ए मैट्रिक्स का जो i कॉमा जे कोई एलिमेंट होगा वही एलिमेंट ए ट्रांसपोज का j कॉमा i एलिमेंट होगा। कहने का मतलब है जो 1 कॉमा 2 एलिमेंट होगा ए का, वो 2 कॉमा 1 एलिमेंट होगा ए ट्रांसपोज का। यानी देखिए, जो एलिमेंट हम लोग का ए मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में होगा वही एलिमेंट हम लोग का ए ट्रांसपोज में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में होगा। इसका यही कहने का मतलब है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ए हम लोग के पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 3√2 5 एंड 6 -9 2। ये हम लोग के पास एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर आप देख सकते हैं, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर अगर हम लोग लिखे तो 2 × 3 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकालूं तो कुछ नहीं है, मैंने जैसा आपको बतलाया कि जो रो है उसको कॉलम बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 3√2 एंड 5, और जो सेकेंड रो था उसको सेकेंड कॉलम बना देंगे 6 -9 2। अब इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो 3 रो है इसमें और 2 कॉलम्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर ए का ऑर्डर 2 × 3 है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 3 × 2 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे A12 के पोजीशन पे √2 है तो A21 के पोजीशन पे √2 है, फिर A13 के पोजीशन पे 5 है तो A31 के पोजीशन पे 5 है, A22 के पोजीशन पे -9 है तो 22 का उल्टा करेंगे तो 22 ही होगा, इसलिए A22 के पोजीशन पे -9 ही है। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो i कॉमा जे एलिमेंट होगा ए का वो j कॉमा i एलिमेंट होगा ए ट्रांसपोज का। तो इससे आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल ट्रांसपोज पे देता हूँ। जैसे हम लोग का एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैट्रिक्स हम लोग का इसमें 3 रो है और 3 कॉलम्स भी हैं।
अगर हम लोग यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकाले तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो जो होगा वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो 1 2 3, सेकेंड रो विल बी सेकेंड कॉलम 4 5 6 एंड थर्ड रो विल बी थर्ड कॉलम 7 8 9। तो इसका भी अगर ऑर्डर हम लोग देखें तो इसमें 3 रो है और 3 कॉलम्स है, तो ऑर्डर 3 इंटू 3 ही होगा, क्योंकि इसमें अगर इसका उल्टा भी करते हैं 3 इंटू 3 का तो 3 इंटू 3 ही होता है। अब यहाँ पे भी वही बात है, जो एलिमेंट हम लोग का इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, यानी जो एलिमेंट A12 है वो यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, A21 पोजीशन पे है। जो एलिमेंट A13 पोजीशन पे है जैसे 3, वही एलिमेंट यहाँ पे A31 पोजीशन पे है, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है, और एंड सो ऑन बाकी सभी एलिमेंट्स के लिए भी ट्रू होगा। अब जैसे ये 5 है तो यहाँ पे इसका पोजीशन होगा A22, यानी ये सेकंड रो में है सेकंड कॉलम में, इसलिए इसका पोजीशन होगा A22। अब A22 का अगर उल्टा करेंगे तो वो भी A22 ही होगा। तो इसमें भी अगर देखें तो जो 5 एलिमेंट है उसका पोजीशन वही होगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में A22 ही होगा। अब मैं आपको सम रिजल्ट्स बताऊंगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पे, कुछ थ्योरम है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, सम थ्योरम्स ऑन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। इन थ्योरम्स का प्रूफ काफी सिंपल है, वो आप बुक से देख सकते हैं, RS अग्रवाल की बुक में दिया होता है, और ये प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट नहीं है उतने इनके प्रूफ, तो मैं खाली यहाँ पे आपको थ्योरम दिखवा देता हूँ। थ्योरम क्या है, इसके प्रूफ काफी सिंपल भी है, पूछे कभी नहीं जाते हैं जनरली। वैसे आप देख लीजिए, अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक बेसिक बुक है, सबके पास होती है, तो आप प्लीज अब अगर आप देखना चाहें तो प्रूफ देख सकते हैं, वो काफी सिंपल है। जैसे थ्योरम 1 है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर मेरे पास A है, तो अगर कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास A है तो हम कह सकते हैं कि जो A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होगा, अगर हम लोग A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आया मेरे पास, अगर हम उसका भी ट्रांसपोज कर दे तो वो बैक A ही मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी समझिए बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, थ्योरम क्या है वो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग के पास कोई एक मैट्रिक्स A है, हम लोग उसका ट्रांसपोज करके A ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लिए। अब जब वो A ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया तो उसका भी जब हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो वो A ही मैट्रिक्स आ जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं जैसे आपको वही वाला एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग के पास A को एक मैट्रिक्स है 2 √2 0 3 -2 2/5। तो अगर यहाँ पे हम लोग A ट्रांसपोज निकालते हैं तो आप ही बताइए क्या हो जाएगा। A ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2 √2 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 -2 2/5। अब देखिए, अगर मैं A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करूं, यानी इसका उल्टा करूं, तो जो फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, यानी 2 3। जो सेकेंड रो में है वो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, यानी √2 एंड -2। जो थर्ड रो में है वो थर्ड कॉलम में आ जाएगा, यानी 0 2/5। अब देख सकते हो कि ये इसी मैट्रिक्स के बराबर है, 2 √2 0 3 -2 2/5। तो यानी A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ही होगा। अब सेकेंड जो हम लोग का थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2, वो ये बोलता है कि किसी भी मैट्रिक्स, अगर मेरे पास A कोई भी एक मैट्रिक्स है, इफ A इज एनी मैट्रिक्स, इफ A इज एनी मैट्रिक्स, A कोई भी एक मैट्रिक्स है एंड K इज सम कांस्टेंट, K को सम कांस्टेंट है एंड K सम कांस्टेंट या स्केलर, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो K इंटू A का जो ट्रांसपोज होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू A ट्रांसपोज के। कहने का मतलब है कि हम लोग के पास मान लीजिए A को एक मैट्रिक्स है और K कांस्टेंट है, तो जब हम लोग A मैट्रिक्स में K से मल्टीप्लाई करेंगे, K मैट्रिक्स निकालेंगे, यानी A मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स और एंट्रीज हैं सभी एंट्रीज में K से मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स तैयार करेंगे, और वो जो मैट्रिक्स होगा, अगर नया जो मैट्रिक्स आएगा K, अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज करें और LHS हम लोग अपना निकाल कर रख ले, और अगर हम दूसरे साइड क्या करें कि पहले हम A ट्रांसपोज निकाल ले और A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आया उसमें K से मल्टीप्लाई करें, यानी K इंटू A ट्रांसपोज निकाले, मतलब A ट्रांसपोज के सभी एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनाए जो RHS हम लोग का होगा, तो आप देखिएगा कि LHS और RHS इक्वल आएगा। जैसे ये एग्जांपल भी काफी सिंपल है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसमें भी।
जैसे हम ए को एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, सिंपल। एंड के यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 2 ले लेते हैं। चलिए 2a निकालते हैं। तो 2a हम लोग का हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो 2a तो ये निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे 2a का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास 2a ये आ गया था 2 4 6 और 8 10 12, और यहाँ पे 2a का ट्रांसपोज जो हम लोग निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो फर्स्ट रो में है 2 4 6, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये 8 10 12 हो जाएगा। तो ये हम लोग का 2a का ट्रांसपोज हुआ। इसको हम लोग थोड़े समय के लिए LHS मान देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे 2a का ट्रांसपोज करके निकाले। अब पहले हम लोग ना यहाँ पे a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं एक बार। तो a ट्रांसपोज होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 5 6। अब हम लोग निकालते हैं 2 इंटू a ट्रांसपोज, मतलब a ट्रांसपोज के सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो आप देख सकते हैं जो 2 इंटू ए ट्रांसपोज आ रहा है, जो RHS आ रहा है, वही LHS भी है। 2 8, 4 10, 6 12, तो वही दोनों सेम है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड K इंटू ए ट्रांसपोज जो होगा वो K इंटू ए का ट्रांसपोज होगा। अब थ्योरम थर्ड है। थ्योरम थर्ड क्या बोलता है कि अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं A और B एक ही ऑर्डर के, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर हम लोग के पास दो मैट्रिसेस हैं A और B और दोनों एक ही ऑर्डर के हो, यानी दोनों कंपेरेबल मैट्रिसेस हो, तभी चूंकि उनका एडिशन डिफाइंड होगा। तो उस केस में जो A प्लस B जो मैट्रिक्स होगा, अगर उसका हम होल का ट्रांसपोज कर दे तो वो इज इक्वल टू हो जाता है हम लोग का A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इसका भी आप कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो। जैसे कहने का ये मतलब है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है A और कोई एक मैट्रिक्स है B। हम लोगों ने उन दोनों मैट्रिक्स को पहले प्रॉपर ऐड कर दिया, फिर ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया उसका हमने ट्रांसपोज किया। तो जो हम लोग के पास LHS आया उसको मैंने एक जगह रख लिया, और फिर मैंने अलग नेक्स्ट टाइम क्या किया कि पहले A ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर B ट्रांसपोज भी निकाल लिया, और फिर वो दोनों को ऐड कर दिया। तो वो जो रिजल्टेंट आया उसको हमने RHS के तौर पे रखा। फिर LHS और RHS दोनों इक्वल आएगा। ये भी काफी, कोई भी आप एग्जांपल लेके इस पे चेक कर सकते हो, ये भी काफी सिंपल है। तो थ्योरम ऑफ 4 डिस्कस करते हैं। तो थ्योरम 4 में बोल रहा है कि अगर A और B दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं एक ही ऑर्डर के, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस हो एक ही ऑर्डर के, इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर एक ही ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो AB का ट्रांसपोज होगा, यानी A हम लोग के पास कोई एक मैट्रिक्स है, B हम लोग के पास कोई एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो AB को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, AB को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, अगर उसका हम ट्रांसपोज करें और उसको LHS के तौर पे अलग रख ले, तो ये इक्वल होता है हम लोग का B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के। यानी AB जो हम लोग का रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज कर ले, LHS हम लोग को मिल जाएगा, और नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करें कि B ट्रांसपोज निकाल ले, A ट्रांसपोज निकाल ले, और B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज निकाल ले, वो RHS रख ले, और आप फाइंड आउट करिएगा कि दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पे यही 4 थ्योरम्स थे। अब हम आप लोग को कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको एडिशन वाले पे एक एग्जांपल नहीं दिया था, तो मैं एडिशन वाले पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ए हम लोग के पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, और बी भी हम लोग के पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, और हम लोग को वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। जैसे हम लोगों ने ये थ्योरम पढ़ लिया था कि अगर हम लोग ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो वो किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसी चीज को हम लोग को इस एग्जाम्पल में वेरीफाई करना है। तो LHS हम लोग के पास है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी हम लोग के पास क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन पॉसिबल, आप देख सकते हो दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों में 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं।
3 + 2 5, 4 + -3 4 -3 1, -2 + 5 3, 0 + 6 6, 7 + -1 7 -1 6, -5 + 8 3। अब हम लोग a + b का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो a + b का ट्रांसपोज कुछ नहीं है, अब हम लोग को इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है। तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये हम लोग के पास a + b का ट्रांसपोज आया, इसको हम लोग LHS ले लेते हैं। अब हम लोग RHS कैलकुलेट करेंगे A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो चलिए A ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A ट्रांसपोज हम लोग का सॉरी मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज हम लोग यहाँ पे फाइंड कर देते हैं। तो A ट्रांसपोज में क्या करना होगा कि A में जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, तो ये 3 4 हो जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम तो -2 0, थर्ड रो को थर्ड कॉलम तो 7 -5, एंड B ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। तो B ट्रांसपोज निकालने में भी यही करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2 -3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 6, थर्ड रो को थर्ड कॉलम तो -1 8। अब यहाँ पे हम लोग RHS फाइंड आउट कर लेते हैं। RHS A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, तो कुछ नहीं है, दोनों का ऑर्डर सेम ही है। आप लोग देख रहे हैं कि दोनों में 2 रो है 3 कॉलम्स है, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। 3 + 2 5, -2 + 5 3, 7 + -1 7 -1 6, 4 + -3 1, 0 + 6 6, -5 + 8 3। ये हम लोग के पास RHS है। और LHS हम लोग के पास क्या आ रहा था, मैं एक बार LHS भी लिख लेता हूँ। 5 3 6 1 6 3, यानी यही है बिल्कुल 5 3 6 1 6 3। हाँ 5 3 6 1 6 3, यही है बिल्कुल LHS। तो हिंस वी हैव LHS = RHS। तो LHS में हम लोग के पास है, हिंस हम लोग लिख सकते हैं A + B का होल ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, हिंस वेरीफाइड। अब हम लोग आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होगा, वो भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है जो कि -3 5 2 है, एंड B हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है जो कि 1 6 -4 है। तो हम लोग को ये वेरीफाई करना है कि AB का जो ट्रांसपोज होगा = होगा, ये वेरीफाई करना है। देन वेरीफाई AB का ट्रांसपोज = B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो AB का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले AB निकाल लेते हैं। ये A मैट्रिक्स मैंने लिख लिया, ये B मैट्रिक्स। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, 3 × 1। इसमें हम लोग के पास 1 रो है 3 कॉलम है, तो 1 × 3। इसका नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बराबर है, आने वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 3 होगा, यानी उसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे, 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं, तो -3 × 1 -3, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 × 6 -18, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3 × -4 12, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 1 = 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 6 = 30, और सेकंड रो थर्ड कॉलम तो -20, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 = 2, और थर्ड रो 2 6 = 12, यहाँ पे -8। तो ये हम लोग का AB हो गया। तो AB तो निकल गया। तो LHS में हम लोग को AB का ट्रांसपोज निकालना था, तो AB का ट्रांसपोज कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 -18 12, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 30 -20, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 12 -8। ये हम लोगों ने LHS निकाल लिया। RHS हम लोग को क्या दिया हुआ है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो पहले हम लोग अलग से B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो B ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, जैसे B हम लोग के पास ये मैट्रिक्स है,
तो जो फर्स्ट रो में है उसको फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे तो हम लोग का बी ट्रांसपोज निकल जाएगा, तो यानी बी ट्रांसपोज होगा। तो यहाँ पे हम लोग बी ट्रांसपोज हम निकाल रहे थे, तो यहाँ पे ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे। तो 1 6 - 4 है, तो ये 1 6 - 4 हो जाएगा बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ए मैट्रिक्स हम लोग के पास ये है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो जो फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे हम लोग को ए ट्रांसपोज निकालना है ना, तो जो फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम में बन जाएगा यानी -3। फिर जो सेकंड रो में है वो सेकंड कॉलम में बन जाएगा यानी 5, और जो थर्ड रो में है वो थर्ड कॉलम में बन जाएगा यानी 2। अब हम लोग यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × -3 - 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 5 × 5 5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 2 × 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -18, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 5 × 30, सेकंड रो थर्ड कॉलम 6 2 × 12, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 12 -4 × -3, थर्ड रो सेकंड कॉलम -20 -4 × 5, थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 × 2 -8। ये हम लोग का RHS हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो LHS जो मैट्रिक्स आ रहा है वही RHS भी वही मैट्रिक्स है, -3 -18 12 5 30 -20 2 12 -8। Thus we have LHS is equal to RHS, यानी AB का जो ट्रांसपोज होगा वो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होगा। तो अब हम लोग टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हेडिंग में डाल लीजिए। तो ये भी काफी सिंपल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक, वो तब सिमेट्रिक कहलाएगा सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाएगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ए तब सिमेट्रिक कहलाएगा अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के बराबर हो। तो हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। सॉरी, आपको बार बार एक चीज़ सुनना पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत डिस्टरबेंस है, तो हमें बार बार वीडियो एडिट करना पड़ता है, पॉज करना पड़ता है, इसलिए आपको कभी कभी रिपीट हो जाता होगा वर्ड्स, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छे से जल्दी जल्दी बने। तो हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, तो मैं यही बतला रहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो होता है वो तभी सिमेट्रिक कहलाता है अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज करें, उसके बाद भी वो खुद के ही इक्वल हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे, और इसमें देखिए अगर ए सिमेट्रिक तब होगा, जैसे ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा जब उसका जैसे कि कोई एलिमेंट है, मान लीजिए ए आई जे कोई एलिमेंट है, तो वही इक्वल हो ए जे आई के भी। ये कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए। अगर ए आई जे कोई एलिमेंट है तो वही ए जे आई के भी इक्वल हो। जैसे कि A12 अगर कोई एलिमेंट है, यानी जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वही A21 भी वही एलिमेंट हो, यानी वही सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में भी वही एलिमेंट हो। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि B हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है 6 -7 4 -7 3 0 4 0 √5। तो अब हम लोग यहाँ पे B ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी ट्रांसपोज निकालने का तरीका है, फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम बना देंगे। तो फर्स्ट रो में है 6 -7 4, तो 6 -7 4। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे, तो सेकेंड रो में है -7 3 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे, तो 4 0 √5। अब आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज मारने के बाद भी ये जो आ रहा है मैट्रिक्स वो इसी के इक्वल है। 6 -7 4 -7 3 0 4 0 √5, यानी हम लोग के पास यहाँ पे B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B है। Thus B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो B हम लोग के पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसमें आप देख भी सकते हो Aij इज इक्वल टू Aj सेटिस्फाई करेगा। A12 पे है -7, A21 पे भी है -7, A13 पे है 4, A31 पे भी 4 ही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे A23 देखें जो सेकेंड रो थर्ड कॉलम है वो 0,
3 2 भी 0 ही है। तो वही मैं आपको बतलाना चाह रहा था कि ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड होता है। वैसे आप यहाँ लिखने से पहले भी देख सकते थे, ऐसा करिएगा नहीं, आपको हमेशा निकाल के ही शो करना होगा, लेकिन मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप लिखने से पहले भी देख सकते थे कि जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम भी है, 6 - 7 4 6 - 7 4। जो सेकेंड रो है वही सेकेंड कॉलम भी है, -7 3 0 -7 3 0। जो थर्ड रो है वही थर्ड कॉलम भी है, 4 0 √5 4 0 √5। तो जाहिर सी बात है जब हम लोग बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो बी के ही इक्वल आएगा, तो बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। अब इसमें कुछ खास बात नहीं है, काफी सिंपल है, यही एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। अब उसके बाद हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप भी इसको हेडिंग डाल लीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी काफी सिंपल है। हाँ, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो होगा is said to be skew symmetric। वो स्क्यू सिमेट्रिक तब कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be skew symmetric is said to be skew symmetric जब हम लोग ए ट्रांसपोज जो निकाले वो -a के इक्वल हो जाए। ठीक है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट आपका करना चाहूंगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैं फिर से यहाँ पे आपको रिपीट करना चाहूंगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक तब कहलाता है जब ए ट्रांसपोज ए का जो हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे वो -a के इक्वल आए। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मान लीजिए हम लोग को जैसे ए ट्रांसपोज में मान लीजिए कोई एलिमेंट है हम लोग के पास ए जेथ रो में है, ith कॉलम में है, तो वो -a में किस पोजीशन पे होगा, aij पोजीशन पे होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग डायगोनल एलिमेंट को कंसीडर करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट में जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वो बराबर होता है, जैसे 2 2 1 1 3 3 ये सब होता है। तो यहाँ पे अगर हम कोई डायगोनल एलिमेंट जैसे ai ले लेते हैं, वो अगर -ai के इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग इसको जब इधर लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, यानी aii प्लस aii इज इक्वल टू 0, यानी 2aii इज इक्वल टू 0, यानी वी हैव aii इज इक्वल टू 0/2 यानी 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हर एक मतलब कि एवरी डायगोनल एलिमेंट जो होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो 0 होगा, यानी डायगोनल के अलॉन्ग जो भी एलिमेंट होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो 0 ही होगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सभी डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। जैसे मैं आपको अब एग्जांपल देता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे हम लोग के पास एक एग्जांपल है कि लेट ए हम लोग के पास एक मैट्रिक्स दिया गया है इन टर्म्स ऑफ सम अल्फाबेट्स 0 h g -h 0 f g f 0, ये हम लोग के पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। अब अगर मैं यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकालता हूँ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 h g हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -h 0 f, थर्ड रो थर्ड कॉलम g f 0, और -a अगर निकाले हम लोग -a तो -0 0 -h -g -h यानी h -0 0 -f -g -f 0। अब अगर a ट्रांसपोज और -a हम लोग मिलाते हैं तो दोनों सेम है, 0 0 -h -h g a ट्रांसपोज एंड -a सॉरी a ट्रांसपोज एंड -a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। रुकिए, लगता है क्वेश्चन गलत हो गया है। हाँ, यहाँ पे -g है क्वेश्चन में, ए मैट्रिक्स दिया गया 0 h g -h 0 f -g -f 0। हाँ, यही क्वेश्चन है। और ए ट्रांसपोज अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगा 0 h g, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -h 0 f, थर्ड रो थर्ड कॉलम -g -f 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग -a निकाले तो -0 0 -h -g -h -0 -0 -f एंड -a, तो ये +g हो जाएगा और ये +f हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो अगर अब हम लोग यहाँ पे a ट्रांसपोज और -a मिलाए तो 0 -h -g h 0 -f g f 0।
तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के पास A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A है, thus A is a skew symmetric matrix. हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स था उसमें सभी डायगोनल एलिमेंट 0 था, 0 0 0। और यहाँ पे एक और पोजीशन, जैसे मैंने एक और चीज बदलाया था कि AIJ इज इक्वल टू माइनस AJ होता है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। A12H है तो A21 माइनस H है, A13G है तो A31 माइनस G है, ठीक है। A23F है तो A32 माइनस F है। तो यही सब चीज है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब हम लोग कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। सम थ्योरम्स ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस पे हम लोग कुछ अब थ्योरम्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम जो है वो ये दिया हुआ है कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जो सम होगा वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। तो फर्स्ट थ्योरम है, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रूव दैट द सम ऑफ टू सिमेट्रिक matrices is a symmetric matrix। यानी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पे इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ काफी सिंपल है। हम लोग मान लेते हैं लेट A एंड B बी टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, एक ही ऑर्डर के होने चाहिए, बी टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तभी उनका एडिशन डिफाइंड होगा, ऑफ सेम ऑर्डर। तो यहां पे अगर A प्लस B, अगर A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A हो जाएगा, और B भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जैसा हम लोगों ने माना है, तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम लोग A प्लस B का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज होता है, और A ट्रांसपोज A के इक्वल है, B ट्रांसपोज B के इक्वल है, तो A प्लस B हो जाएगा। हेंस A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस B है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे खुद वो मैट्रिक्स आए तो हम लोग कहते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं हेंस A प्लस B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो A प्लस B हम लोग का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि अगर A भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं सेम ऑर्डर के, तो उनका जो सम होगा वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सेकेंड थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2 है, इफ A इज सिमेट्रिक, अगर A हम लोग के पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर A हम लोग के पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन KA इज ऑल्सो सिमेट्रिक। K इज ऑल्सो सिमेट्रिक, K भी हम लोग का सिमेट्रिक होगा। तो इसमें प्रूफ में जैसे A अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A हो जाएगा, एंड अगर हम लोग K इंटू A का होल का ट्रांसपोज करते हैं, K इंटू A होल का ट्रांसपोज करते हैं, तो ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि स्केलर बाहर आ जाता है, K इंटू A ट्रांसपोज के बराबर ये होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ा था कि K इंटू A का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू A ट्रांसपोज होता है। नाउ K इंटू A ट्रांसपोज A के बराबर है, तो सिंस चूंकि हम लोग के पास K इंटू A का जो होल ट्रांसपोज है इज इक्वल टू K है, तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद वो मैट्रिक्स के बराबर हो तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। हेंस K इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड।
तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ए अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के भी सिमेट्रिक होगा। फिर थ्योरम थर्ड है, प्रूव दैट द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Prove that the sum of two skew symmetric matrices is a skew symmetric matrix। यानी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये काफी सिंपल है। पहले आप लोग लिख लीजिए लेट ए एंड बी, मैं आपको बोल देता हूँ, प्लीज लिख लीजिए इसको। लेट ए एंड बी बी टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मैं फिर से बोल देता हूँ, लेट ए एंड बी बी टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस लिख लीजिए। तो अगर ए का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वी हैव ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा और बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे a प्लस बी का होल ट्रांसपोज करते हैं तो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, a ट्रांसपोज माइनस ए है प्लस बी ट्रांसपोज माइनस बी है। मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूंगा तो a प्लस बी हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि a प्लस बी का जो होल ट्रांसपोज था वो माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी के बराबर आया, माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी के बराबर आया। तो जब हम जानते थे कि अगर a ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता था तो a स्क्यू सिमेट्रिक होता था, ठीक उसी तरह से अगर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज माइनस ए प्लस बी के बराबर आ रहा है तो a प्लस बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेंस a प्लस बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। अब थ्योरम 4 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम लोग थ्योरम 4 लिख रहे हैं। इफ ए इज अगर ए हम लोग के पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट के जो होगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये सब का प्रूफ काफी सिंपल है, बुक से भी आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। प्रूव दैट के इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये कुछ नहीं, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम लोग के पास ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। और अगर मैं के इंटू ए का होल ट्रांसपोज निकालूं तो वो के इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, यानी के इंटू माइनस ए माइनस के। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके निगेटिव के इक्वल होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हेंस के इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। तो अभी तक हम लोगों ने 4 थ्योरम इसके देख लिए हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे। अब 5th और 6th थ्योरम हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो अगर हम लोग फर्दर आगे अगर अचीव करते हैं तो हम लोग का वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब जो नेक्स्ट 2 थ्योरम बाकी है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे, तो वो थ्योरम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और 6th थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी पे ज़्यादा क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। तो उस पर जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे। और सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पे हम और भी आगे फर्दर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो लेकिन आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और 2 थ्योरम जो बाकी है उसको डिस्कस करेंगे। तो गुड आफ्टरनून बच्चों एंड बाय, स्टे होम स्टे सेफ। और हमारे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर अच्छे समझ में आए तो कमेंट भी जरूर करिएगा। बाय, स्टे होम स्टे सेफ।